ठाकुरवाटी के पास लोहागल से शुरू हुई 24 कोसी परिक्रमा के तीसरे दिन शाकंभरी से आगे बढ़ रही है। ठाकुर जी की पालकी महंत घनश्याम दास महाराज की अगुवाई में श्रद्धालुओं के विशाल कारवां के साथ नागकुंड की ओर रवाना हो चुकी है। यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हैं जो ठाकुर जी की पालकी के साथ नाचते गाते माल खेत बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किरोड़ी धाम में यात्रियों के लिए जगह जगह निःशुल्क चाय, नाश्ता और खाने के साथ साथ मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। रात के समय किरोड़ी धाम श्रद्धालुओं से पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ नजर आया था। यहाँ से यात्रा आगे टपकेश्वर के लिए रवाना होगी, जहाँ पर भक्त नागकुंड में स्नान कर दर्शन करेंगे। ये यात्रा गुगानवमी के दिन शुरू होती है। गुगानवमी के दिन किरोड़ी विश्राम रहता है पालकी का। उसके दूसरे दिन वहाँ से चल के पहला विश्राम कोट गांव में करते हैं और दूसरा विश्राम यहाँ कोट बांध पर योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ सेवा संस्थान, जो योगेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ योगेश्वर महादेव सिद्धपीठ सेवा संस्थान की तरफ से साधु संतों का अल्पाहार की व्यवस्था होती है, जिसमें रोटी का हलवा, पकौड़ी, जलेबी आदि सब व्यवस्थाएं होती हैं। उसके बाद उनका स्वागत सम्मान किया जाता है। जो भी पुष्प पत्र सेवकों से बनता है वो उन्हें अर्पण किया जाता है। घंटे 2 घंटे यहाँ विश्राम होता है। बड़ी विडंबना है कि जो 24 कोस की परिक्रमा इतनी बड़ी परिक्रमा है जिसमें लाखों लोग आते हैं। साल भर से हमारे यहाँ रोड टूटी पड़ी है, लेकिन कोई ये देखने वाला नहीं है कि जो परिक्रमा आ रही है उससे पहले उस रोड को ठीक करवाया जाए। उसमें जैसे तैसे उन्होंने मिट्टी डाली है, गीली मिट्टी डाल दी, उस पर रोड लोग फिसल रहे हैं, गाड़ियां फिसल रही हैं ठीक से, न तो उन पर कोई रोलर चलाया न कुछ। ऐसी व्यवस्था करने से तो अच्छा है कि वो गड्ढे ही पड़े रहते। कुछ लोग उस पर गिर भी चुके हैं। तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी जो परिक्रमा चल रही है उससे पहले कम से कम मार्ग तो सही हो। है ही यात्रा, पैदल यात्रा है, पद यात्रा है, उसके लिए मार्ग तो सही होना आवश्यक है ही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। और भक्त लोग भी जगह जगह अपना कैंप लगा रखे हैं, सेवा कर रहे हैं। कोई प्रकार की किसी को कष्ट दुविधा नहीं है। दुविधा ये है कि हम कोर्ट के बांध पे हम आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ के जो विधायक हैं या सरपंच हैं वर्तमान में, या ये भूतपूर्व जो विधायक सरपंच हैं, उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये ठाकुर जी की पालकी कितने समय से आ रही है यहाँ कोर्ट के बांध पे, और पालकी कहाँ रुकती थी। ये वर्दी लगा करके आ जाते हैं यहाँ पे बांध के ऊपर में अपना देखते हैं कि हम बहुत बड़ा गवर्नर हैं। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ की कोर्ट की बांध की अच्छी नहीं है। हमारे पूर्वाचार्य जो भी गुरु दादा गुरु हमारे जो बड़े पूर्वाचार्य हुए हैं, पालकी हमारी बांध पे रुकती थी। वहाँ पे ठाकुर जी को कमंडल से जल ला करके धूप दीप करते थे। कुछ असामाजिक लोगों ने यहाँ पे आकर के उपद्रव किया, कुछ दुर्घटना हुई, तो उनको देखना चाहिए। अब हम लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं ये। हमारे परिक्रमा संघ में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ हो या किसी के पास ऐसा प्रूफ हो तो हमको बताएं। तो हम यहाँ की व्यवस्था से असंतुष्ट हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ मैं कोर्ट के बांध से। किस प्रकार की आप व्यवस्था चाहते हैं? व्यवस्था ये है कि यहाँ पे यहाँ आकर के वर्दी का अपना रंगबाजी दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा गवर्नर हैं। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था और यहाँ के जो सरपंच विधायक हैं उनकी ये व्यवस्था यहाँ के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था बनानी चाहिए, घाट बनना चाहिए। आपका सीधा आरोप है यहाँ? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम व्यवस्था के लिए कह रहे हैं। हमारे को किसी के व्यक्तिगत आरोप नहीं है। हम व्यवस्था चाहते हैं, जो यहाँ की जो चलती आई है व्यवस्था उसी अनुरूप रहे तो हमको भी अच्छा लगे, उनको भी सुंदर लगे। तो आज क्या व्यवस्था? हम तो अभी भोलेनाथ के मंदिर में कोर्ट के बांध के ऊपर हूँ। हमारी पालकी पहले वहाँ रुकी। जीवननाथ जी महाराज आए, हमारे सामने आए हैं यहाँ पे। उन्होंने इस जगह को चमकाया। आज यहाँ पे सेवा व्यवस्था यात्रियों के लिए, संतों के लिए बढ़िया व्यवस्था है। वहाँ पे हम रुकते थे, वहाँ के लिए हम ये बात कह रहे हैं। कोर्ट बांध पर? कोर्ट बांध के लिए किस तरह का आप कोई घाट वगैरह बनाने की? हाँ, व्यवस्था ये है कि वहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए वहाँ पे प्रशासन भी रहे कि कोई प्रकार का दुर्घटना। अब वहाँ खाली रंगबाजी के लिए प्रशासन है क्या? प्रशासन होता है कि आप पब्लिक की सेवा करें, रंगबाजी दिखाने के लिए प्रशासन नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पे यहाँ के जो सरपंच हैं या विधायक हैं, इस जगह को घाट को बनाया जाए, यहाँ पे व्यवस्था हो कि अपना लोहागढ़ और अपने शाकंभरी का इस एरिया का मतलब सुंदरीकरण हो कि लोगों को अच्छा लगे, पर्यटक स्थल बने कि यहाँ पे लोग आए, आनंद का अनुभूति करें, भजन कीर्तन करें। हाँ, जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जय श्री राम।
इटावा सिंघाना सड़क मार्ग पर स्थित बस स्टैंड लाल चौक पर किसानों का धरना आज 241वें दिन भी जारी रहा। इस धरने की अगुवाई किसान सभा महिला विंग की कमांडर सुनीता कर रही है। आज धरने पर नरहट से किसानों का एक जत्था आया, जिन्होंने लाल चौक पर धरनारत किसानों के उत्साह को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 9 महीने में उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है और अब वे सुभाष चंद्र बोस के नियमों के अनुसार संघर्ष करने को मजबूर हैं। नरहट के किसानों ने धरना स्थल पर तिरंगा यात्रा के पद यात्रियों का स्वागत किया और नहर की मांग को लेकर समर्थन जताया। उनका कहना है कि नहर की अनुपस्थिति में शेखावाटी क्षेत्र पूरी तरीके से बंजर हो जाएगा और अगले साल उन्हें पलायन करने की स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी। धरने में बजरंग बराला, राजेंद्र सिंह, रणधीर सिंह, सुनीता, साई पवार जैसे नेताओं ने अपनी बातें रखी। इटावा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर की सफाई व्यवस्था का अचानक निरीक्षण किया गया। अधिशासी अधिकारी रोहित मिल ने इस निरीक्षण को अंजाम दिया है। निरीक्षण के दौरान रोहित मिल ने नगर पालिका कार्यालय, नया बस स्टैंड, कबूतरखाना, अड़ूकिया स्कूल, गांधी चौक, थाना रोड, शनि मंदिर और गौशाला रोड जैसे प्रमुख स्थानों पर सफाई व्यवस्था की जांच की है। अधिशासी अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कुछ मार्गों पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक थी, जबकि कुछ स्थानों पर कचरा पड़ा हुआ मिला। उन्होंने सफाई निरीक्षक और जमादार को आदेश दिए हैं कि अगले 1 सप्ताह में सफाई व्यवस्था को पूरी तरीके से सुधारना होगा, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी ने आमजन, राहगीरों और रेहड़ी दुकानदारों से भी अपील की है कि वे कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर या फिर कचरा पात्रों में ही डालें। इसके साथ ही वार्ड नंबर 22 में मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग अभियान भी चलाया गया। नगर पालिका ने इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए महिलाएं मैदान में। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए काजड़ा की सरपंच मंजू तंवर की अगुवाई में हिंद की बेटियों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली है। इस यात्रा का उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ रहे बलात्कार, गैंगरेप और हत्या जैसे अपराधों के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। तिरंगा लेकर इंदिरा गांधी सार्वजनिक पार्क काजड़ा से उपखंड मुख्यालय सूरजगढ़ तक महिलाओं ने 7 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकाला है। इस दौरान हिंद की बेटियों को न्याय दो और महिलाओं के सम्मान में हम सब मैदान में जैसे नारों से सूरजगढ़ की सड़कों पर गूंज उठी। यात्रा के समापन पर महिलाओं ने तहसीलदार चंद्रशेखर यादव को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों के दोषियों को शीघ्रता से फांसी की मांग की गई है। सरपंच मंजू तंवर ने कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर सरकार को कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।